पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुनना है, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। चाहे तो अपने किस्मत को बना सकता है, चाहे तो अपने किस्मत को बिगाड़ सकता है। संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। हे भाई, संसार के अंदर जो है कर्म के चक्की चल रही है और उसमें जो है अच्छे कर्म के फल में सुख रूपी आटा निकलता है और बुरे कर्म के फल में दुख रूपी आटा निकलता है। और मनुष्य अपने इस चक्की के कर्म के करनिहार है और दूसरे के दोष देना घोर पाप है। संसार के अंदर मनुष्य के सबके एक जैसे जन्म मरण होता है, सबके जन्म एक जैसे होता है। पालन पोषण माता पिता करते हैं, सभी मनुष्य के एक जैसे माता पिता जन्माता है और पालन पोषण करता है। इसलिए माता पिता जो है देवता है, वो जन्म भी देता है, पालन पोषण भी करता है। माता जन्म देती है, पिता परिश्रम से कमा के अपरवस्ती करता है। तो माता पिता दोनों जो है पूज्य है, इसके सम्मान करना, आदर करना। बच्चों के सुखी के लिए माता पिता संसार के सारे हद के पार करता है। इसलिए माता पिता से बढ़ के कोई देवी देवता ना है। उसी तरह से पत्नी होती है, पति परमेश्वर होता है। लेकिन पत्नी जो है अगर पति के छोड़ के संसार में किसी को कितनों सेवा कर दे तो उसके कल्याण नहीं होगा जब तक ले पति के कल्याण पति के सेवा ना करे। उसी तरह से बेटा बेटी दुनिया में कहीं जाके कितनों माथा टेक ले, किसी के भक्ति कर ले, लेकिन अपने माता पिता के ऋण से उत्तीर्ण ना हुआ तो सब बेकार है। इसीलिए कहा गया है, घर ही में पियवा परिचय नहीं, वो स्वामी मालिक घर में है, उसके समझने की जरूरत है। माता पिता के समझे, आदर दे और उसके कल्याण होके। इसलिए एक जैसा अच्छा सभी मनुष्य जो है आँख से देखता है, उसका रूपक दो बनता है, एक अच्छा एक बुरा। तब बुरा के छोड़ना है, अच्छा के अपनाना है। सभी कान से सुनते हैं, अच्छे शब्द के अपनाना है, बुरे शब्द को छोड़ना है। सभी बोलते हैं, अच्छी वाणी को बोलना है, गलत वाणी के त्याग करना है। वाणी बहुत बड़ा चीज है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, आहिए तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, बोली बहुत महत्वपूर्ण है, इसके विचार करके बोलनी है और संभाल करके बोलनी है। इस पर एक कहानी है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र जो है
यहाँ पर ब्रह्मा जी के पुत्र जो है भृगु ऋषि हुए। अब भृगु ऋषि के पुत्र जो है शुक्राचार्य हुए। भृगु ऋषि तप करने चले गए और उनकी पत्नी जो थी वो जो है आश्रम पर थी, और जितने राक्षस थे वो सारे राक्षस जो है देवता के संगे युद्ध हुआ, और वो सब जो है धोखा से देवता के ऊपर चढ़ाई करते थे। अब भाग के आकर के भृगु ऋषि के आश्रम में छिप जाते थे। और भृगु ऋषि के पत्नी जो है वो उनको शरण दी थी, और यही कारण था कि वो जो है भृगु ऋषि के पत्नी धर्मात्मा थी, सती थी, और भगवान विष्णु के भक्त थी। ब्रह्मा जी आकर के समझाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के बहुत ही पतोह थी, लेकिन ब्रह्मा के बात को नहीं मानी। वो समझा के मार्गदर्शन दे के चले गए। सब देवता गए ब्रह्मा के पास, कहे कि पितामह भृगु ऋषि के जो पत्नी है वो सब राक्षसों के शरण दे दी है, और वो धोखा से हम लोगों के पर चढ़ाई करते हैं सब, और धोखा से प्रहार करते हैं सब, और हम लोग के जो है घोर अत्याचार और पाप कर रहे हैं सब। तब जा कर के ब्रह्मा जी आके समझाए थे। उनके बात जो है भृगु ऋषि के पत्नी नहीं मानी। फिर सब इकट्ठे होकर के विष्णु भगवान के लगे गए। फिर विष्णु भगवान आकर के समझाए, फिर भी नहीं मानी। लास्ट में वो भृगु ऋषि की पत्नी कहती थी कि शरणागत के रक्षा करना हमारा धर्म है। विष्णु भगवान कहे कि स्वतः धर्म और न्याय की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसी में दोनों में जो है बाता कहानी हुई। लास्ट में वो पत्नी कहे कि वो सबके मारने के पहले हमके मारोगे, तब जाके वो सबके मार सकते हो। लास्ट में ये विष्णु भगवान जो है वो पत्नी के रास्ता से हटा देते हैं, मार देते हैं, मर जाती है, और फिर राक्षसों के प्रहार करते हैं। यही बात शुक्राचार्य के अंदर घर कर गया, और विष्णु भगवान से जलन करने लगे और राक्षसों के लिए काम करने लगे। और यही कारण है कि शुक्राचार्य पूरी जिंदगी जो है राक्षसों के पक्ष में, राक्षसों के गुरु बन करके रहे। लेकिन भृगु ऋषि राक्षसों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन शुक्राचार्य की माँ जो है वो राक्षसों के पक्ष में थी। तो यहाँ पर हमारे राजा महाराजा से या राजनेताओं से हमारे भूल हुआ है कि वो जो है शैतान को परख ना पाए और उसको शरण दे दिए, और उसके शरण दे करके अपने राज के और अपना जीवन के पतन कर लिए। इसलिए शैतान के शरण ना देना है। वो कभी उसके धर्म ना होता है। वो अपने मतलब स्वार्थ में अंधा होता है और कभी किसी समय धोखा दे देगा। इसलिए सावधानी बरतनी है, अपन बचाव करना है। वही काम करना है जिससे मानव जाति की रक्षा हो। तो ये चीज़ को समझ बूझ करके काम करना है। इतने बड़े जो है भृगु ऋषि के पत्नी अधर्म के साथ दे रही थी, और लास्ट में उसका पतन हुआ।
तो जो ही अधर्म के साथ देगा वो मारा जाएगा, उसके पतन होगा, कोई दुनिया में बचा ना सके। तो यहाँ पर जो है गंध सुगंध जो है, दुर्गंध को छोड़ना है, सुगंध के लेना है। सब एक जैसा स्पर्श करते हैं, स्त्री भोग करते हैं, बच्चा बेटा बेटी पैदा करते हैं, सभी जो है माता पिता के सेवा करते थे, अतिथि के, सतगुरु के, संतों के सेवा करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माता पिता के दुख देते हैं, संत गुरु के दुख देते हैं, अतिथि के दुख देते हैं। ये जो है दो, इसके हर चीज़ के दो रूप है, एक अच्छा एक बुरा। चाहे अच्छा करके अपने जीवन के ठीक कर लो और चाहे बुरा करके अपने जीवन के पतन कर लो। ये मनुष्य के ऊपर आधारित है कि वो अपना रक्षा करेगा कि अपना पतन करेगा। तो इसलिए जो है सब एक जैसे, कोई छोटा बड़ा नीच ऊंच अपने कर्म से होता है। कर्म से इंसान होता है, कर्म से भगवान होता है, कर्म से शैतान होता है, कर्म से स्वर्ग पाता है, कर्म से नरक पाता है, कर्म से मोक्ष पाता है। सब कुछ कर्म पर आधारित है, इसलिए कर्म प्रधान है। अब कर्म अच्छे होंगे तो समय अच्छे आ जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस कर नीत सही फल चाखा। पुरुष बलि ना होता है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होता है, समय बलवान होता है। अब कर्म से समय बलवान होता है। कर्म खराब हुआ तो समय खराब हुआ, कर्म अच्छा हुआ तो समय अच्छा हुआ, निष्काम कर्म हुआ तो मोक्ष हुआ। सब कुछ कर्म पर आधारित है। मनुष्य अपने कर्म से महान होता है, अपने कर्म से अपना पतन करता है। इसलिए कर्मशील बन करके अपना कल्याण करना है। संसार में कोई छोटा बड़ा ना है, सब जो है सबके आदर करो, सभी के हित में काम करें। मनुष्य अगर रहनी है, रहनदार है, गहनी है, संतों गुरुओं के वाणी को ग्रहण करता है, सहनी है, शैतानन के बाद कटु वचन को बर्दाश्त करता है और आचरणशील है, तो गुरु है, महान है। तो इसलिए जो है अच्छा कर्म मनुष्य को करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए, इसी में मनुष्य जाति के हित है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कहते हैं कि अगर जो केवल कहता है तो वो नाती है, जो विवेक करता है वो बेटा है, और जो आचरणशील है, रहनीदार है, वो गुरु है। तो गुरु हमारा साथी, हम गुरु के साथी हैं। तो रहनी की कीमत है, रहनी अगर होगा तो वो कहीं गुजर कर लेगा, अपने दुश्मन के घर में गुजर कर लेगा। बेरहनी होगा तो अपना घर में गुजरना होगा। इसलिए रहनी के महत्व को समझो, आत्मज्ञानी बनो, विवेकी बनो, सतगुरु के शरण में रहो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। ये मार्ग कल्याण के है, इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार के अंदर एक निष्पक्ष होता है, एक पक्षपात होता है, एक स्वार्थ होता है, एक परमार्थ होता है। तो अपने मतलब स्वार्थ में इतना अंधा मत हो जाओ कि अपने लोक पर लोक खराब कर लो। निस्वार्थी बनो, सबके हित में काम करो, सबके रक्षा करो, इसमें मानव जाति के हित है, इसी में सबके भलाई है। तो इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।
तो इसलिए निस्वार्थी बनो, लोकहित में काम करो, सतगुरु के शरण में रहो, तन मन वचन से समर्पण भाव रखो, गुरु के शरणागत होकर के अपना कल्याण करो। इसी मनुष्य जीवन के सार है। जो मनुष्य अपना कल्याण कर लेता है वो सबके कल्याण कर देता है। जो अपना कल्याण ना करता है वो किसी को ना कल्याण करता है। जो अपने के जान जाता है वो संसार को जान जाता है। जो अपने को ना जानता है वो किसी के ना जानता है। इसीलिए कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है। खुद को जानो, खुदा जानने में आ जाएगा। तो इसलिए जो है संसार के अंदर जो है सद्भावना वाली ज्ञान हो, समता वाली ज्ञान हो, सब बराबर है, सबके रक्षा हो, सबके कल्याण हो, सबके हित की भावना लेके काम करो। इसमें मनुष्य जाति के कल्याण है। सनातन के मतलब कि सदा रहने वाला ये चेतन आत्मा प्रकृति पुरुष सनातन है, सत्य है, अनादि है, तीनों काल में है। इसलिए ये आर्यावर्त जो है सनातनी कहे जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य जो है इन जिसमें बुराई आ जाती है वो शैतान हो जाता है, जिसमें अच्छाई आ जाती है वो इंसान बन जाता है। जो मनुष्य इंसान बन जाता है वो दुख से मुक्त हो जाता है। जो शैतान बनता है उसके पीछा दुख कभी ना छोड़ता है। इसलिए संसार के सारे प्रलोभन के छोड़ करके और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है ये शरीर के जानो, आप चेतन आत्मा को जानो, दोनों के कल्याण करो, इसके ऊपर कृपा करो और शरीर के अचेतन आत्मा के सुरक्षा रखो। संसार के अंदर जो है किसी से बैर ना करनी है, सबसे प्रेम करनी है। और माता जो है माता पिता के सेवा करो और माता पिता के चरण के अंदर स्वर्ग है। इसलिए माता पिता के सेवा में भलाई है, दुआ है, आशीर्वाद है। उसी तरह से संसार के अंदर जो है जन्म और मृत्यु अटल सत्य है। इसे समझना है, जानना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर भौतिक ये शरीर जो है पंच भौतिक है और सभी के शरीर पंच भौतिक है। एक जैसे पुण्य कर्म से सबके स्वर्गीय सुख मिलता है, एक जैसे पाप कर्म से सबके नरकीय दुख मिलता है, एक जैसे निष्काम कर्म से सबके मोक्ष की दशा मिलता है। और सभी जो है आत्मज्ञान के पा करके आचरण करके स्वरूप ग्रस्त हो करके और वो अपना कल्याण करने में सक्षम है। इसलिए सब अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये शरीर जो है इसमें असंख्य चेतन आत्मा है। सब घट घट वासी अलग अलग है और असंख्य है। आज सब बंधन में होते हैं, सब मोक्ष होते हैं, सारे जोनी में जाते आते हैं। अंडज पिंडज उखमज ये तीन खानी भोग भूमि है। इसी को नरक कहा गया है। नरकीय दुख जो है इसी को कहा गया है कि अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के पशु बनना और अनादि काल तक ले जो है जन्म मरण के चक्कर में घूमना। ये कर्म खराब के परिणाम है। तो ये तीन खानी से बचने के लिए अच्छे कर्म, अच्छे जन्म की ज़रूरत पड़ती है। वो मनुष्य जन्म है। उसी तरह से दुख जैसे ये भोग भूमि तीन है, वैसे ही तीन तरह के ताप है।
दैहिक है, दैविक है, भौतिक है। तो जो शरीर से अनेक तरह के रोग से खाट पर सड़ना मरना, ये जो है दैहिक ताप है। प्रकृति आपदा से घायल होकर के सड़ना मरना, ये प्रकृति दैविक ताप है। और किसी आदमी के, जानवर के, कीड़ा मकोड़ा के मारने से, काटने से अंग भंग हो करके सड़ना मरना, ये जो है भौतिक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन ताप हो गया। और अंडज पिंडज उपमज, ये तीन भोग भूमि हो गया। ये छहों के दुख से मनुष्य जो है जन्म जन्मांतर से दुख भोग रहा है। और ये दुख से तबे छूट सकता है जब मनुष्य जन्म पा करके आत्मज्ञानी हो करके सारे के आसक्ति बंधन से छूट करके अपना कल्याण कर सके। इस चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है। अब बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के सब्सक्राइब भी करनी है, लाइक भी करनी है, सभी भाई तक पहुंचानी भी है और सबके हित में काम करनी है। कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, तब तक मत मानो जब तक अपने विचार रूपी कसौटी पर वो सत्य न ठहरे। सत्य को अपनानी है, असत्य को छोड़नी है। यही मनुष्य के कर्तव्य है और यही भगवान बुद्ध कहे, महावीर स्वामी कहे, सतगुरु कबीर साहब कहे, नानक साहब कहे, रविदास जी कहे, संत परंपरा की मत है कि सत्य को अपनाओ, असत्य के छोड़ो, मनुष्य जाति के हित में काम करो। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।